नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आराध्य देवता, हमारे वो देवता जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है वो है हमारे लॉर्ड गणेशा, गणपति बप्पा मौर्य। उनकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए कितना कुछ उनका जो सिंबल है, जो जिस तरह से वो गणेश जी की जो मूर्ति है, गणेश जी जो मूर्ति है, ये एक अपने आप में एक चमत्कार है। और ये हर इंसान को, ये एक मैनेजमेंट का एक वो आपको सिद्धांत बताती है, एक पूरी किताब आपको बताती है। पीटर ड्रकर की किताब अगर आप पढ़ लेंगे और गणेश जी को अगर आप देख लेते हैं तो गणेश जी को देखने के बाद ही आपको मैनेजमेंट का पूरा सिद्धांत समझ में आ जाता है। सबसे पहले गणेश जी का जो बड़ा मस्तक है वो कहता है कि हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा बड़ा सोचना है आपको, हमेशा बड़ा सोचना है तो बड़ा सोचो। एक पर्सन था, वो कहीं तो भी ना वो खाना खाने का एक्टिंग कर रहा था, तो दूसरा एक यात्री वहां से जा रहा था और उससे कहता है कि साहब क्या कर रहे हो आप? बोले मैं खाना खाने का एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भूख लगा है लेकिन भूख मेरे पास कुछ है नहीं। तो बोला तुम क्या खाने का एक्टिंग कर रहे हो? बोले मैं वो सूखी रोटी और मूंग का भाजी ये खाने का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और वो हंसता है, वो हंसता हुआ जाता है, चले जाता है। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं, वो भी चकित होकर सोचता है, जो रोड साइड में जो खाना खाने का एक्टिंग करता रहता है वो भी सोचता है, और वो यात्री भी हंसता हुआ चला जाता है। और यात्री मन में सोचता है, और जो सोचता है बहुत बड़ी बात सोचता है। वो बोलता है जब तुमको सोचना है, जब तुमको खाना खाने का एक्टिंग ही करना है और सोचना है, तो सूखी रोटी और मूंग की भाजी खाने से अच्छा आप बहुत कुछ सोच सकते हैं ना, आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, आप बड़ा सोच सकते हैं। लेकिन क्या करें, लोग उतना ही सोचते हैं। तो भगवान गणेश जी की मूर्ति आपसे कहती है कि सोचो तो बड़ा सोचो। आपका जो सोच है वो बड़ा होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, भले छोटा काम है, लेकिन उस छोटे काम को भी बड़े तरीके से सोचो। दूसरी बात है, गणेश जी की छोटी छोटी आंखें कहती है, गणेश जी की छोटी आंखें क्या कहती है कि हर इंसान उनके सामने एक समान है, हर इंसान को वो एक नजर से देखते हैं। उनका जो सूंड है, जो उनका ट्रंक है, वो कहता है, हाथी का जो ट्रंक होता है वो आपको मैं बता रहा हूं उसकी खासियत क्या होती है। वो बड़े से बड़ा वजनदार जो पेड़ होता है उसको भी उठा सकता है, बड़े से बड़ा वजनदार पेड़ को भी उठा सकता है। और छोटे से छोटी सुई को भी वो, छोटी सी छोटी सुई को भी वो क्या कर सकती है, उसको भी वो उठा सकती है, उसको भी वो उठा लेता है। गणेश जी का जो सूंड 4 हाथ कहता है, एक हाथ आशीर्वाद है, लोगों के लिए हमेशा ब्लेस दीजिए, लोगों को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। जब भी मौका मिले लोगों को ब्लेस करते रहिए, ब्लेस करते रहिए। एक हाथ में लड्डू है, लेकिन ये लड्डू पहले नहीं मिलेगा, पहले अपने उनके हाथ में एक हाथ में उनका एक रस्सी दिखाया हुआ है। ये रस्सी है मन को कंट्रोल करने का। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, डिसिप्लिन का उपयोग करना है, वो है हथियार का। एक छोटा सा हथियार, एक रस्सी और हाथ में लड्डू। और लड्डू भी कौन सा, लड्डू भी ऐसा नहीं, मोदक। और मोदक सबसे अलग, मोदक जो है ये सबसे अलग एक मिठाई है, एक सबसे अलग प्रसाद है। और ये प्रसाद की खासियत है, जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको मोदक जैसा एक अलग उपहार मिलता है, प्रसाद मिलता है। गणेश जी का जो पेट है वो बताता है, गणेश जी का पेट हमें बताता है कि आप कुछ भी खाइए, उसको पचाने की शक्ति रखिए। वो कुछ भी खाते हैं उनको पचाने की शक्ति उनके पास है। गणेश जी के पास एक उनका जो वाहन है वो चूहे का वाहन है। और चूहे का वाहन क्या कहता है, सुनो। चूहे का वाहन, जो चूहा जो उनका वाहन है वो कहता है, जो उनका वाहक है वो उनका ड्राइवर है, जो मूषक है। और मूषक क्या कहता है, मूषक उसकी खासियत क्या है, चूहा जो है ना, आप कभी भी देखना, चूहा जो भी है, चूहा वो कभी भी जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, हर चीज को जमा करता है, हर चीज को अपने पास जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। लेकिन जब वो समर्पण हो जाता है ईश्वर को, जब वो सच में ईश्वर को समर्पण हो जाता है, जब वो सच में ईश्वर को समर्पण हो जाता है तो वो देने की भाव में आ जाता है। आप देखेंगे लड्डू वो दे रहे हैं, मोदक को वो प्रदान कर रहे हैं, आप वो ईश्वर को समर्पण कर रहे हैं। आपको भी अपने आप को समर्पण करना है ईश्वर को। हम भी चूहे जैसे ही कभी कभी बर्ताव करते हैं ना, चूहे जैसे हम क्या करते हैं, हम जमा करने की आदत है, जमा करने की आदत है, जमा करने की आदत है, हर चीज को हम जमा करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें देना सीखना है।
कोरोना के इस काल में बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात है, हम जिंदा हैं। हम अभी भी गणेश जी को मानते हैं। गणेश जी की हम समर्पण भाव से हमें उनकी पूजा करनी है। गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आप सचमुच में चूहे की मानसिकता में आ जाए, जो देने वाला चूहा बने, देने वाला चूहा बने, समर्पण वाला भक्त बने। आप लेने वाला भक्त नहीं, समर्पण वाला भक्त बने। गणेश जी जो है विद्या के देवता हैं, विद्वानों के देवता हैं। महाभारत जो है उन्होंने ही लिखा हुआ है, उनके दांतों से उन्होंने लिखा, इसलिए उनको एक लिखा हुआ है, उनके दांतों से उन्होंने लिखा, इसलिए उनको एक दंत बोला जाता है। वहाँ पर भी ईश्वर ने आपको कुछ दिया है। महाभारत जो है उन्होंने लिखा, और कई बार ऐसा हुआ, वो बताते, उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके 7 बार उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना विश्व बताया। इतना बड़ा मैसेज उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे देवता को मैं अपना सब कुछ उनको अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ गणेश चतुर्थी की, कि आपके जीवन में गणेश चतुर्थी एक नया अध्याय, एक नया विश्वास और एक नई कहानी लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने अब आपसे विदा लेता हूँ।